बात अगर चुनाव की है तो सबसे पहले आता है कि निष्पक्ष चुनाव का, और इस मामले में इलेक्शन कमीशन कुछ जवाब ही नहीं दे पाता कि वो क्या वाकई निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा। क्या उसके लिए निष्पक्ष चुनाव कराना सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर एक्शन लेकर ही निष्पक्ष चुनाव करवाना रह गया है? सत्ताधारी भाजपा के नेताओं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लेकर चाहे जितनी शिकायतें चुनाव के दौरान आ जाए, लेकिन उन पर आखिर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं कर पाता? धर्म के नाम पर, सेना के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी या विपक्ष का कोई नेता जमकर इसका इस्तेमाल करते हैं। धर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, सेना का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपको इस पत्रकार आप सुनिए, अभी इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब एक पत्रकार, महिला पत्रकार ने सवाल पूछा था। सवाल बहुत सटीक था। सवाल ये वायरल हो गया। सवाल था कि आप कार्रवाई विपक्ष पर ही क्यों करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बाकी के भाजपा नेता अक्सर इस तरह की हेट स्पीच और धर्म के नाम पर और सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. देखा, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी की किक्की बन गई। प्रधानमंत्री पर कार्रवाई, आखिर उसके लिए वो जवाब कैसे दे सकता है और प्रधानमंत्री पर कार्रवाई भी कैसे कर सकता है? 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने चिल्ला चिल्ला कर वोटों की भीख मांगी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका, जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला, ये जीवन भर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? वीडियो तो आपने देख लिया होगा, लेकिन क्या आज तक देश के तथाकथित ईमानदार इलेक्शन कमीशन ने कोई भी कार्रवाई की क्या? इस देश की संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी की गुलाम हो चुकी हैं। यही इलेक्शन कमीशन जैसे ही किसी विपक्ष के नेता ने अगर कोई गलती करी होती इस टाइप की, 1 मिनट नहीं लगा था कार्रवाई करने में, और बीजेपी के सामने इलेक्शन कमीशन की घिक्की बच जाती है। क्यों? ये भी देख लो कि ये वीडियो तो एक दरअसल चुनौती है। ध्यान रखना भाई, मजबूत पार्टी जो है मजबूत पार्टी से टकराना होता है। आप कोई वोट दे या नहीं दे, प्रधानमंत्री मोदी ही बनने वाले हैं, ये ध्यान रखना। आज सोशल मीडिया पे न जाने कितने वीडियो मिल जाएंगे आपको बीजेपी के नेताओं के सीधे तौर पर यह कहते हुए कि तुम हमें वोट दो या न दो, चाहे किसी भी बटन को दबाओ, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। लेकिन क्या जवाब में इन बातों का इलेक्शन कमीशन के पास में क्या जवाब है? इलेक्शन कमीशन बोलता है धर्म जाति के आधार पर वोट न मांगे, जबकि बीजेपी वाले सिवाय धार्मिक के आधार के कोई और आधार पे कभी वोट मांगते ही नहीं है और मांग भी नहीं सकते।
ये देखो, हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए राजस्थान बांसवाड़ा के भाजपा लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया खुलकर कहते हैं कि जो हमको वोट न दे वो राम का विरोधी। वोट और परसेंटेज हमको बढ़ाना ही पड़ेगा, और शहर के अंदर तो भगवान राम के ऊपर वोट डलवा, जो नहीं डाले वो भगवान राम का खिलाफ। इतना वोट पड़ना चाहिए। ये लोग हम आगे साहब, अब तो सज्जनगढ़ डोगरा कसरवाड़ी सब एक कर देंगे। अभी से मैंने हेलीकॉप्टर बुक करा दिया। क्या इलेक्शन कमीशन इन भाजपा नेताओं पर कार्रवाई कर सकता है? नहीं, उसकी टिग्गी बन जाती है। बस उसको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता दिखेंगे, उन पर ही कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजिम है कि क्या इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।